नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना को साइबर सिक्योरिटी में नंबर 1 बनाया जाएगा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ इजलास, बजट को लेकर तबादले ख्याल। अनंतनाग में हमले के दौरान जख्मी आलिया बेगम का इंतकाल, MLA कौसर मोहिउद्दीन की मरहूम के घर वालों और SP से मुलाकात, सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मुसलमान पहले से ही BCs के ज़ुमरे में शामिल है, शब्बीर अली का बंडी संजय और किशन रेड्डी को जवाब। रमज़ान में मुस्लिम मुलाजिमीन को जल्द घर जाने की इजाज़त की राजा सिंह ने की मुखालिफत, रेवंत रेड्डी पर की तनकीद। सर्कल इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, तेलंगाना के मक्थल में वाक़या। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 22 लाख की गैर मुल्की करेंसी जब्त, एक मुसाफिर गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 में शिरकत करते हुए तेलंगाना को मुल्क में साइबर सिक्योरिटी में नंबर 1 बनाने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत साइबर माहिरीन और IT कंपनियों के साथ मिलकर डिजिटल सिक्योरिटी के हल तैयार कर रही है। रेवंत रेड्डी ने 1930 हेल्पलाइन नंबर के फ़रोग़ की अपील की और जराइम पर काबू पाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंकशाफ किया है कि भारत में गुज़िश्ता साल साइबर जराइम से 22,812 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि तेलंगाना में 7 नए साइबर पुलिस स्टेशन कायम किए गए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जाली खबरें अवामी नज़्म नक्श के लिए बड़ा ख़तरा बन चुकी है और तेलंगाना को साइबर क्राइम कंट्रोल में मुल्क के लिए रोल मॉडल बनाया जाएगा। We have to make Telangana a secure business hub. I request everyone to share this number 1930. It's a 24/7 cyber helpline. Once again, 1930. It's a 24/7 cyber helpline. Telangana is one of few states with a fully operational cyber security bureau and a dedicated cybercrime helpline to protect citizens. तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की सदारत में सेक्रेटरीट में महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनाकिद किया गया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की सदारत में डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में सेहत, तिब्बी खिदमात और ख़ानदानी बहबूद के महकमों के आला अहदेदारों के साथ साल 2025-26 के बजट तजावीज़ पर तफसीली जायज़ा इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास में वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और दीगर ने शिरकत की। इजलास में महकमे सेहत की मुस्तकिल ज़रूरियात, बजट मुख्तस अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात की बेहतरी, तिब्बी अमले की भर्ती, आवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात की फ़राहमी और हुकूमत की नई पॉलिसियों पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। वज़रा ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि बजट की तैयारी में अवामी फ़लाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी जाए और सेहत के शोबे में दरपेश चैलेंजेस का मौसर हल निकाला जाए। मज़ीद इजलास में रियासत के सरकारी अस्पतालों में जदीद तिब्बी सहूलियात की फ़राहमी, दही इलाक़ों में सेहत की खिदमात को मज़ीद मजबूत बनाने और अद्वियात की मुनासिब सरबराही के हवाले से भी मुख्तलिफ़ तजावीज़ पर गौर किया गया। वज़रा ने महकमे सेहत के हुकाम को हिदायत दी है कि आवाम को मियारी और सस्ती तिब्बी खिदमात फ़राहम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए जाएँ ताकि तेलंगाना को तिब्बी सहूलियात के लिहाज से एक मिसाली रियासत बनाया जा सके। 11 फरवरी को ज़हीराबाद के अनंतराम में मोहम्मद इस्माइल पर वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी ने हमला किया था, जिसे बचाने की कोशिश में इनकी बेटी आलिया बेगम शदीद ज़ख्मी हो गई थी। इलाज के दौरान आलिया बेगम का इंतकाल हो गया, जिसकी इत्तला पर कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली व ज़िला संगारेड्डी इंचार्ज कौसर मोहिउद्दीन ने मरहूम के अहल खाना से मुलाकात करके ताज़ियत का इजहार किया। साथ ही उन्होंने संगारेड्डी ज़िले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीहत रुपेश से भी मुलाकात करते हुए मुजरिमों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया ताकि मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिल सके। जो रात में हादसा हुआ था, जनाब इस्माइल साहब और विजय रेड्डी वीरा रेड्डी के दरमियान में छोटी सी किरकिरी पर विजय रेड्डी और वीरा रेड्डी मिलकर इस्माइल साहब के ऊपर अटैक कर रहे थे और उस वक़्त जो बच्ची है 15 साल आलिया बेगम, वो बच्ची आकर अपने वालिद को बचाने के लिए गई
और उस दरमियान में बच्ची के ऊपर भी मारपीट किया गया, बच्ची गिर गई, जिसके बाद अंतारम के बाजू में एक छोटा सा का गांव है, वहां पर ले जाकर ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद दूसरे दिन सुबह में बच्ची की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। सदाजपेट ले गए, सदाजपेट से ले जाकर संगारेड्डी टाउन में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए, जो 15 तारीख के दिन रात में डॉक्टर्स वगैरह बुलाकर बताया कि बच्ची की हालत ख़राब होती जा रही दिन पे दिन, और उसको वेंटिलेटर ऑक्सीजन के ऊपर लगाया गया था। और 15 तारीख के दिन रात में बच्ची का इंतकाल हो गया। और उसके बाद यहाँ के हमारे जनाब इस्माइल साहब और उनके तमाम साथी, उनके रिश्तेदार मिलकर, जो बुदेरा में एसआई बढ़ते हैं, कुंडापुर पीएस आता है, जो कुंडापुर पीएस जो सर्कल इंस्पेक्टर जहाँ रहते हैं, वो संगारेड्डी के करीब में पुलिस स्टेशन है, और वहाँ से यहाँ हमको करीब 15 से 22 किलोमीटर का फासला होता है। और सर्कल और हमारे बुदेरा के एसआई आकर विजय रेड्डी को कल शाम में अरेस्ट किया गया। उसके बाद बच्ची की तदफीन कल असर में की गई, जो 16 तारीख के दिन असर में तदफीन की गई। और उसके बाद हमारे इस्माइल साहब और उनके तमाम ख़ानदान के लोग, बाजुक में कमकोल है और बुदेरा है, यहाँ आसपास के किसी मुस्लिम्स को, किसी लोग को इत्तला भी नहीं करे कि ऐसा हादसा हुआ बोलकर। मगर उसके बाद सदर मोहतरम को कोई इत्तला करने के बाद सदर मोहतरम ने मुझको हिदायत दी कि मैं यहाँ पर गया, और मैं यहाँ आकर इस्माइल साहब के तमाम अहले ख़ानदान, आलिया बेगम के वालदा मरहूम जो बच्ची है, वो उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम से ताल्लुक़ रखती थी, 10वीं जमात में थी, और 10वीं जमात का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम था। बच्ची अच्छा पढ़ती थी। गांव के लोग भी बता रहे कि ये विजय रेड्डी वीरा रेड्डी की गलती है। और उसके बाद गांव के तमाम जनाब इस्माइल साहब के साथ में है। और मैं जनाब इस्माइल साहब को बताया कि आप इत्मीनान से रहिए, सदर मोहतरम खुद एसपी संगारेड्डी से बात करेंगे, और मैं भी जाकर एसपी साहब से मुलाकात करूंगा, कुंडापुर सीआई से और बुदेरा एसआई से मुलाकात कर उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून के लिए, सज़ा के लिए बात करने का डिमांड करेंगे। मेरे साथ में इस्माइल साहब है और उनके तमाम ख़ानदान के लोग भी है। और मैं अभी जाकर उनके आलिया बेगम जो मरूम बच्ची है, वो 2 भाइयाँ, आलिया बेगम और उनकी बड़ी बहन, और उनको 2 भाइयाँ थे, वो तमाम के तमाम परेशानी के हाल में है। और बच्ची के मामों और उन तमाम अफराद ख़ानदान इस्माइल साहब के घर पर है। मैं यही बताने के लिए आपके सामने आया, और इंशाअल्लाह इस्माइल साहब को बताते हैं कि आप इत्मीनान से रहे, किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ होता है तो हमको फ़ोन पर इत्तला करें, हम इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। हमारे ज़हीराबाद का यूनिट भी है, और सदाजपेट का, संगारेड्डी के तमाम यूनिट के लोग भी इस्माइल साहब को नंबर दिया। किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गाँव के लोग खुद बता रहे कि विजय रेड्डी और वीरा रेड्डी की गलती है बोलकर। अभी मैं समझता हूँ आज वो संगारेड्डी टाउन में, मैं इंस्पेक्टर के पास कुछ है शायद, या रिमांड करे नहीं करे, अभी मैं जाकर मुलाकात कर तफसीलात लेकर बताऊँ। मरकजी वज़रा बंडी संजय और किशन रेड्डी व दीगर ने मुसलमानों को बीसी में शामिल करने पर एतराज़ किया, जिस पर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने जवाब देते हुए कहा कि मुसलमान पहले से ही बीसी में शामिल है। उन्होंने कहा कि 1882 से पसमानदा तबक़ात के मुसलमान बीसी ज़ुमरे में शामिल हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने बीजेपी पर तनकीद किए और ज़ात पात सर्वे करवाने पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि भारत देश के अंदर आज़ादी के 75 साल में जो हुकूमत नहीं कर सकी, और बैकवर्ड क्लास के लोग मुसलसिल 75 साल से डिमांड कर रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन कितना है, हम पे कितना हमारा पॉपुलेशन बताओ। और राहुल गांधी जी ने कहा इस देश में जिसका जितना आबादी उसका उतनी हिस्सेदारी, उसी को बुनियाद बनाकर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को मुबारकबाद देता हूं, उनकी कैबिनेट को मुबारकबाद देता हूं कि उन लोगों ने बेहतरीन काम करके देश में एक तारीख बनाई। वो तारीख में बैकवर्ड क्लास को की आबादी 56% बताए, जिसमें 10% मुस्लिम बीसी भी उसी में है। उसको लेकर बीजेपी के किशन रेड्डी साहब, बंडी संजय एंड अदर लीडर्स ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को कैसे मिला थे बीसी में। अरे भाई, ये मुसलमानों को बीसी में मिलाने का आज का नहीं है, 1882 में वो दौर से कमीशन बैठ रहा है।
1882 में हंटर कमीशन, उसके बाद कलकर कमीशन, उसके बाद मंडल कमीशन, ऐसे कमीशन बैठते हुए सेंट्रल की बैकवर्ड लिस्ट में आज भी अभी भी 5 मुसलमानों के तबकात को है, जैसे कि नूर बादशाह है, लद्दाफ है, बुनकर है, खुरैश है, मेहतर है। ये सेंट्रल लिस्ट में अभी भी है। गुजरात में ओबीसी में है, बिहार के ओबीसी में है, और हमारे स्टेट में भी 1970 से मुरलीधर कमीशन बोलने के बाद से हमारे पास भी दुदुकलोडू, नूर बादशाह, लद्दाफ, पिंजरा, ये अभी भी हमारे पास भी बीसी बी ग्रुप में है। 2004 में कांग्रेस गवर्नमेंट राजशेखर रेड्डी साहब के लीडरशिप में 14 और कम्युनिटीज को उनको दलावरी कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर उनको भी बीसी में मिलाए। उसके बाद मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिए, जो मुसलमान मजहब पे नहीं बल्कि उनके बैकवर्डनेस पे मुसलमान है लेकिन पिछड़े हैं, सोशली समाजी तौर पर पिछड़े लोगों को दिए। सैयद को नहीं है, मुगल को नहीं है, पठान को नहीं है, शिया को नहीं है, आपके नवायत को नहीं है, इस्माइलिया को नहीं है, ऐसे कई लोगों को कमीशन से नहीं है। तो मैं बार बार बोलने पर भी मोदी जी से लेके आपके अमित शाह से लेके हर आदमी वही की बयान देता है कि मुसलमानों को मजहब के नाम पे दिए। सुप्रीम कोर्ट बोला 2010 में मजहब के नहीं, धोबी है, चाहे वो कोई समाज का क्यों ना हो, मजहब का धोबी है, हजाम है, खसाब है, बुनकर है। तो हिंदू बुनकर को एक सहूलत, मुस्लिम बुनकर को एक कैसा हो सकता? दोनों को एक ही है। पेशे की बुनियाद पर हम रिजर्वेशन दिए, उसको रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने ठप्पा लगा दिया कि आज भी सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट हमको बोलता है कि कहाँ है तुम्हारा पिछड़ापन, वेयर इज योर रिकॉर्ड, कहाँ है कमीशन की रिपोर्ट, कहाँ है? अब फुल प्रूफ गारंटी दे दी हम कि हमने इतने हजार, इतने लाख लोगों का सर्वे कराया, उस सर्वे के अंदर इतने लोग पिछड़े हैं। तो मैं बंडी संजय को ये तमाम रिकॉर्ड, हंटर रिपोर्ट 1882 से लेके अब मंडल कमीशन से लेकर हमारा दिलावर कमीशन तक पूरे रिपोर्ट उनके भेजा रहा हूँ। अगर इसके बाद भी तुमको समझ में नहीं आया तो मुझे बुलाओ, मैं जहाँ चाहे आके आपको, आपके पार्टी के जयद लीडरों को समझाने के लिए तैयार हूं कि ये मजहब के बुनियाद पे रिजर्वेशन नहीं है, और परसों सर्वे भी मजहब के बुनियाद पे नहीं है। सर्वे से ये मालूम हो गया कि मुसलमानों में कितनी गरीबी है, कितना पिछड़ापन है। 80% मुसलमान में पिछड़े, 100 में 80 है, 80% मुस्लिम्स बिलो पॉवर्टी के है। तो इसके बाद तो मजहब सब हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी में कोई पिछड़ा है तो उसको उठाना हुकूमत का काम है, बंडी संजय का काम है कि पिछड़ा मुसलमान या बीसी वर्जन जो भी है उसको ऊपर उठाना, आगे लाना। मैं यही डिमांड कर रहा हूं कि तुमको फिर बात करने से पहले मेरी बुक स्टडी करो। आज ही मैं रजिस्टर कर रहा हूं और उनके मेल में डालता हूं, और वो उनको ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि तुमको कई डाउट है मुझे फोन में बात करो या मैं खुद आके तुमको समझाने के लिए तैयार हूं। तेलंगाना में माह रमज़ान के दौरान मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को 1 घंटा पहले दफ्तर से घर जाने की इजाज़त दे दी गई, जिस पर बीजेपी के गोशा महल एमएलए टी राजा सिंह ने इस फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि हिंदू त्योहारों पर कभी ऐसी सहूलत नहीं दी जाती है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना की आवाम को समझना चाहिए कि उन्होंने किस किस्म के लोगों को मुंतखब किया है। राजा सिंह ने मज़ीद कहा कि साबिक़ वज़ीर आला केसीआर को 8वां निज़ाम कहा जाता था और अब रेवंत रेड्डी 90वें निज़ाम बन रहे हैं। आउटर रिंग रोड के बीच लग्जरी गाड़ियों से खतरनाक स्टंट्स करने पर 2 तालिब इल्मों को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 फरवरी को हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर 2 गाड़ियों को गोल दायरे में घुमाते हुए देखा गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज काफ़ी वायरल हुआ। जिसके बाद आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजेंद्र नगर के रिहायशी 25 साला मोहम्मद उबैदुल्ला और मलकपेट के रिहायशी 25 साला सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को भी जब्त कर लिया।
तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्थल में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के हुकाम ने सर्कल इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रकम महबूबनगर के रिहायशी संध्या वेंकट रामलू से ली जा रही थी, जो एक फाइनेंस सोसाइटी के मालिक है और कई मुकदमात का सामना कर रहे थे। रिश्वत सीआई चंद्रशेखर के लिए ली जा रही थी, जिसकी तस्दीक कांस्टेबल नरसिम्हा ने की। एसीबी ने धावा करके पुलिस स्टेशन में ही मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और रिश्वत की रकम बरामद कर ली। चंद्रशेखर समेत तीनों पुलिस अहलकारों के खिलाफ बदउनवानी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगल की सुबह एक मुसाफिर के कब्जे से 12 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। मुसाफिर जो हैदराबाद से दुबई जा रहा था, जिसके दौरान इसके सामान से 22 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। फौरी तौर पर करेंसी को जब्त करके केस दर्ज कर लिया गया। मुसाफिर की शनाख्त आमिर अहमद के तौर पर की गई है। CISF के हुकाम ने आमिर अहमद को तहवील में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तहकीकात जारी है कि यह गैर मुल्की करेंसी कहां से आई। इस वाक़े के बाद एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। ज़हीराबाद के एक वफ़द ने अनंतराम गांव पहुंचकर मरहुमा के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की, जिसका शरपसंदों के हमले में इंतकाल हो गया था। ज़हीराबाद ईदगाह कमेटी के सदर मोहम्मद माजिद, नायब सदर इनायत, मोहम्मद वसीम, जमीयतुल उलमा हिंद के ज़िलाई सदर मुफ्ती असलम, जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल सबूर, ख़जानची मोहम्मद अकबर और मौलाना अब्दुल मुजीब व दीगर अफराद ने अनंतराम गाँव पहुँचकर मरहुमा के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ दिलाने का तयक़ुन दिया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले संगारेड्डी के अनंतरम गाँव में एक कमसीन लड़की अपने वालिद को शरपसंदों के हमले में बचाने के दौरान इंतकाल कर गई। बताया जाता है कि 11 फरवरी को मोहम्मद इस्माइल अपने घर के करीब पेशाब कर रहे थे, जहां वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी मौजूद थे, जिस पर इन दोनों ने मोहम्मद इस्माइल पर हमला किया और इनके साथ बदसलूकी की। अपने वालिद पर हमला होते देखकर आलिया बेगम ने इन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन इन पर भी शदीद हमला किया गया, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गई। शदीद ज़ख्मी हालत में आलिया बेगम को फ़ौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो 15 फरवरी तक नाजुक हालत में ज़ेर इलाज रही। 15 फरवरी की रात इनका इंतकाल हो गया और 16 फरवरी को इनकी तदफीन अमल में आई। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। गाँव का नाम अंतारम, मंडल मुनपल्ली, तालुका अंदोल नियोजकवर्ग। मैं गवर्नमेंट को क्या चाहे रूम बोले तो हमारे बच्ची को इंतकाल होने में वो लड़के दोनों मिलकर मारे। लड़कियां क्या गवर्नमेंट कितना कैसा मारे, कई को मारे, क्या से उनको जेल सजा कैसा मिलना क्या है तुम सब देखना। कौन मारे उनके नाम बोलो, कौन है? वीरा रेड्डी, विजय रेड्डी। क्यों मारे, वजह क्या है इसकी? वजह कुछ भी नहीं साहब, बाद में टॉयलेट गया था जी, आँखों निकाल को फेंक दिए। एक दिन बाद में हमारी बेटी आएगी, बाद टिक मारी और गनेट पत्थर से लेको मारे। जहाँ पेशाब करे हो क्या उनकी जगह थी वो? उनकी नहीं होती, फिर कुछ भी नहीं। मारने का रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? और मारे भाई, ठीक मारे। अब और भी 2-3 मांझे मारना था, बच्चों को मारना क्या है? तो आपको घर में घुस के मार रहे हो ना? क्या गुस्सा रहे तभी बोलना है, 4 आदमियों में बैठ को बात करना है। खरी करते हिसाब से क्या नहीं सभी लेडीज बच्चों को मारना बहुत गलत बात है। या क्या रहे तो गवर्नमेंट पूरा हिसाब से क्या हिसाब है वो हिसाब से बराबर देखो, वो क्या जवाब देना है वो जवाब देखो, उनको सजा कन्फर्म होना है। आप गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं अभी? गवर्नमेंट उनको हिसाब से सजा देना है। अभी केस करे आप लोग वहाँ पे? हाँ करे। कहाँ पे, कौन सी का? पुलिस स्टेशन मुनपल्ली पुलिस स्टेशन। यहाँ मुनपल्ली आता है, गुजरा रहता। अच्छा, क्या बोले ऐसे साहब वहाँ पे? क्या बोले कि अब पुलिस रिमांड में, अभी उनको जेल में रखे अभी? जेल में रखे। अच्छा, बच्ची को कितना खर्चा आया हॉस्पिटल में? 2 लाख। 2 लाख रुपए? पूरे 2 लाख टोटल में।
अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में थे वो? और मरने के बाद डिक्लेयर नहीं करे बोलो हैदराबाद के शाहीन नगर इलाके में एक 16 साल लड़की इलेक्ट्रिक शॉक लगने से इंतकाल कर गई। तफसीलात के मुताबिक शाहीन नगर के अली नगर इलाके की 16 साल फातिमा बेगम पीर की रात अपने घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते वक्त इलेक्ट्रिक शॉक लगने से इंतकाल कर गई। बालापुर पुलिस ने फौरी मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। ये वाक़या इस बात की निशानदही करता है कि इलेक्ट्रिक आलात का इस्तेमाल करते वक्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना इंतहाई ज़रूरी है ताकि इसे अफसोसनाक हादसा से बचा जा सके। पुलिस और मुकामी इंतज़ामिया ने आवाम को आगाह किया कि इस तरह के हादसा से बचने के लिए घर में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक आलात की सही हालत में जांच की जाए और इनके इस्तेमाल के दौरान मुकम्मल एहतियात बरती जाए। याकुतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने सईदाबाद मंडल ऑफिस में 96 शादी मुबारक स्कीम और 29 कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए, जिनकी मजमूई लागत 1,25,14,500 रुपये बताई गई। इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स व दीगर कारकुनान मौजूद थे। सुका अमृता टोकन नंबर 100, लक्ष्मी टोकन नंबर 101, ये लक्ष्मी टोकन नंबर 105, ये ललिता टोकन नंबर 109, ये ललिता जया। आखिर में सुर्खियां और एक बार। तेलंगाना को साइबर सिक्योरिटी में नंबर 1 बनाया जाएगा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ इजलास, बजट को लेकर तबादले ख्याल। अनंतनाग में हमले के दौरान जख्मी आलिया बेगम का इंतकाल, MLA कौसर मोहिउद्दीन की मरहूम के घर वालों और SP से मुलाकात, सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मुसलमान पहले से ही BCs के ज़ुमरे में शामिल है, शब्बीर अली का बंडी संजय और किशन रेड्डी को जवाब। रमज़ान में मुस्लिम मुलाजिमीन को जल्द घर जाने की इजाज़त की राजा सिंह ने की मुखालिफत, रेवंत रेड्डी पर की तनकीद। सर्कल इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, तेलंगाना के मक्खल में वाक़या। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 22 लाख की गैर मुल्की करेंसी जब्त, एक मुसाफिर गिरफ्तार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है।
इसके अलावा मर्दाना घड़ियां, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएं। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।